तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ अपना गार्डन ग्रो गार्डन में। ये वन ऑफ द बेस्ट गेम्स में से एक है रोब्लॉक्स के। मेरा गार्डन अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, कुछ नॉर्मल से पेड़, कुछ नॉर्मल से प्लांट्स, बट वीडियो के एंड तक जाते जाते ये बिल्कुल अमेजिंग हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना इस वीडियो को एंड तक, ताकि तुम। और वैसे भी इन लोगों ने गार्डन गाइड ऐड कर रखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी हेल्प से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ग्रैंड प्राइजेस भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब बैक टू द टॉपिक, मैं तुम लोगों को बता रहा था कि मेरे पास इतने सारे पैसे कैसे आए, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड करा, लेकिन इसको मैं रिकॉर्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी स्टॉक्स, जितने भी सीड्स, जितने भी स्प्रिंकलर्स, हर एक चीज़ जितनी भी मैंने अपने पास रख रखी है, वो सारी चीज़ों को मैं अब अपने गार्डन में यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उसको बहुत टाइम से यूज़ करा। तो बहुत दिनों से मैं सोच ही रहा था कि जितना भी सामान मैंने अपने पास रख रखा है उसको यूज़ कर लूँ। मेरे पास ना टाइम था इसको यूज़ करने का, ना ही कुछ और था, इसलिए आज मैंने सोच लिया है कि इन सबको यूज़ कर लूँ। मेरे पास भरपूर पेट्स हैं, बहुत सारे एग्स हैं, और एक से बढ़कर एक चीज़ है जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ ईजीली। खैर, मेरे पास 3 आउट ऑफ 3 एग लेवल है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास एग स्पेस। सबसे पहले तो मैं डस्क पफ हटाने वाला हूँ। इसका नाम इतना बेकार क्यों है? यहाँ पर डस्क पफ मुझे बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि इसकी वैल्यू भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है। ये इनकी वैल्यू भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है, और ये बहुत बेकार दिखता है। साथ ही साथ मैंने जितना भी अपना सामान इकट्ठा करा है, हर एक चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ इस बीन स्टॉक को हटा दूँ यहाँ से, और ये बीन स्टॉक हटा कर इसकी जगह यहाँ पे कुछ और लाओ, क्योंकि मेरे पास एक भी प्रिंसेस थॉर्न्स नाम का एक रेयर सीड है, और जितने भी मेरे पास रेयर सीड हैं उन सबको यूज़ करना है मुझे कहीं ना कहीं से, वरना ये प्रिज्मेटिक सीड मेरे बेकार जाएंगे और मेरे पास यूज़ करने के लिए भी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मुझे सबसे पहले तो इन सबको यूज़ करना है। सबसे पहले तो भाई मुझे अपना पूरा स्पेस क्लियर करना पड़ेगा, एक से बढ़कर एक पेट रखने पड़ेंगे। प्लस पॉइंट यहाँ पे, ओ भाई उसके पास इतना बड़ा पिकल फ्रूट था। एक्चुअली में लोगों के पास मुझसे भी बड़ा प्लांट है। खैर, ये पिकल फ्रूट मुझे लास्ट अपडेट में मिला था, तो इसलिए ज़्यादा आसान होता है। एक पिकल फ्रूट मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पर, तो लेकिन अब नया अपडेट आया बीन स्टॉक वाला। इस बीन स्टॉक वाले अपडेट पर भी मैंने एक वीडियो डालूँगा, जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊँगा। अब मेरा गोल है कि इस पूरे एरिया को क्लियर करके मैं यहाँ पे अपने बर्निंग बर्ड्स, पाइनोकॉन्स, एल्डर स्ट्रॉबेरी, पोसेइडन प्लांट, और एक से बढ़कर एक महंगे से महंगे प्रिज्मेटिक डिवाइन मिथिकल सीड्स को अपने गार्डन में लगाऊं, ताकि मेरा गार्डन जो अजीब सा लगता है वो गार्डन बहुत बेहतर हो जाए। सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला सीड जो बीन स्टॉक सीड है, इसको यहाँ पर लगाऊँ या कहीं और लगाऊँ, क्योंकि मुझे अपने स्पेस का ध्यान रखना है। यहाँ पर लगाना वैसे परफेक्ट तो रहेगा, बट यहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगा देता हूँ, मास्टर स्प्रिंकलर ग्रोथ को ज़्यादा अच्छे से कर देता है। तो मैं एक प्योर गाइड चाहिए होगी गोरा गार्डन पे, तो बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़, गोरा गार्डन में एक जगह और मैं बीन स्टॉक लगाने वाला हूँ। 1,000 years later. चलो रहने देता हूँ। ये दूसरा वाला जो बीन स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा लगा दिया है, मैंने फाइनली दूसरा वाला बीन स्टॉक भी मैंने लगा दिया है। अब ये दोनों बीन स्टॉक लगाने के बाद अब मैं जितने भी पेट है मेरे सब हटा दूँगा, क्योंकि फ्रूट का साइज़ बड़ा करने के लिए हमें ज़रूरत होती है टोकन की। टोकन नाम का ये पेट है जिनका यूज़ करके मैं अपना फ्रूट का साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। और स्कारलेट मकाओ, ये फ्रूट पर एक तरह की म्यूटेशन लगा देता है, जिससे उसका वो रह जाता है। अभी मैं लीव करके वापसी आया हूँ। अब देखना ये है कि मैंने लीव करने के बाद अपना फार्म को कैसा बनाया है। सबसे पहले तो यहाँ पे बीन स्टॉक है जो फुली ग्रोन तो नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत ग्रोन हो चुका है। तीसरे, अरे बाकी सारे बीन स्टॉक गायब हो गए लिटरली भाई। मेरा मास्टर स्प्रिंकलर बस एक पे ही काम करा, बाकी 2 बीन स्टॉक गायब हुआ। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 2 जाइंट पाइनाकोन सीड लगा देता हूँ, क्योंकि जाइंट पाइनाकोन बहुत महंगे थे। और मेरे पास एक गॉडली स्प्रिंकलर है। अगर मैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर यूज़ करता हूँ तो फालतू जाएगा मेरा। ऑब्वियस सी बात है, जाइंट पाइनाकोन तो ऑलरेडी जाइंट ही होते हैं, उनको और कितना बड़ा करोगे भाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, अब ये वाली जो स्पेस है
पिकल फ्रूट के साइड में। इस स्पेस को मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने बर्निंग बड्स को लगाने के लिए। बर्निंग बड मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स है, क्योंकि ये मेरे फेवरेट होने का भी एक रीज़न है। इस स्ट्रॉबेरी को भगाओ और ये परफेक्ट है भी ये जगह काफ़ी तक। मैं यहाँ पर 2 ग्रैंड मास्टर लगाऊंगा और फिर लगा दूँगा अपने सीड्स। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर देखनी है वो ये है कि आसपास का एरिया मेरा सही है कि नहीं। खैर मेरे हो भाई इतनी सारी म्यूटेशंस, अगर मैं ऑलरेडी गेम में रबड़ बड लगाता तो कम से कम 1 QI का तो हो ही जाता, क्योंकि भाई मेरे पास एक से बढ़कर एक म्यूटेशन हो जाती है उस बर्निंग बड पर। अब मैं यहाँ पर एक सीड्स मेरे हिसाब से मैंगो सीड्स सही रहेगी, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि यहाँ पर स्पेस कम पड़ गई तो फिर भी मैं टेंशन नहीं लूँगा और लगा दूँगा। सीधी बात है, मैं अपने मैंगो सीड्स को यूज़ करूँगा और फटाफट से इसको लगा देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ अब इन ग्रेप सीड्स को मैं कहीं ना कहीं लगाने ही वाला हूँ, क्योंकि ग्रेप सीड मैंने बहुत टाइम से यूज़ कर रखे थे। एक यहाँ और एक यहाँ, और ये तीनों सीड्स लग चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एक स्प्रिंकलर लगाऊंगा ताकि इनका साइज़ थोड़ा बढ़ा निकले और ये जल्दी उग भी जाए। मास्टर स्प्रिंकलर बस एक काफ़ी होगा मास्टर स्प्रिंकलर। खैर एलिपिनो सीड है, इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए लीव कर देता हूँ। सारे प्लांट्स मैंने लगाई दिए, लीव करने के बाद के रिजल्ट्स दिखाता हूँ अभी। सो बैक इनटू द गेम, और मेरे पास जितने भी सीड्स हैं लगभग वो बढ़ ही चुके होंगे। अभी चेक करना है कब वो वाला मैसेज दिखाता है जो लिखा हुआ है ऑलवेज। एक सेकेंड, शायद जाइंट पाइनएप्पल उग चुका है। हाँ ये आ गया मैसेज, योर गार्डन ग्रो वाइल यू वर गॉन व्हेन यू लुक लाइक इट लुक लाइक ब्रो। अब तुम में से कई लोग कहेंगे भाई मैंने बर्निंग बट कब लगा दिया। भाई मैंने थोड़ी देर पहले ही लगाया था, क्योंकि उस टाइम मेरा रिकॉर्डिंग बटन ख़राब हो गया और मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं रहा भाई साहब। इस बर्निंग बट को लगाने के लिए मैंने पहले बर्निंग बट के 2 सीड्स लगाए और फिर मैंने उसके ऊपर एक ग्रैंड मास्टर स्प्रिंकलर लगा दिया, एक ग्रैंड मास्टर स्प्रिंकलर, ताकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। इनका साइज़ बहुत मैटर करता है। खैर ये पहले से बहुत बेहतर दिख रहा है। अभी भाई इसमें और भी फ्रूट लगाऊंगा मैं, शायद नहीं लगाऊं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सीड्स भी नहीं बचे हैं। चेक करता हूँ, अभी अंदर आने जाने का रास्ता भी मेरा बंद हो चुका है। जो मेरे कॉस्मेटिक्स हैं ये भी पूरे बंद हो चुके हैं मेरे हिसाब से। तो भाई अभी भी और लगाने की जगह तो है, लेकिन मैं इसे लगाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो लेट्स टेक अ लुक। अब ये सीड जो मैं लगाने जा रहा हूँ ये है एक वेन पेटल। वेन पेटल एक्चुअली में बहुत महंगा बिक जाता है अगर इस पर तुम बहुत सारी म्यूटेशंस लगा दो, और एक्चुअली इसमें एक लाइट भी जलती है जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। यहाँ पे ककाओ सीड ये गया, और यहाँ पर एक वेन पेटल कहाँ गया। इस पर मुझे एक स्प्रिंकलर लगाना था, मैंने देर कर दी। तो गलती मत करना भाई, सीड लगाने के तुरंत बाद ही लगा दो, वरना उसका एरिया पता नहीं चल पाता और हम भूल जाते कहाँ था वो। ओके अब यहाँ पर इतने सारे सीड है तो मुझे कुछ ना कुछ तो लगाना ही था। ये ग्लीम रूट सीड ना एक्चुअली मैंगो सीड जैसे दिखते हैं, बट मैंगो से पहले एक सीड और भी आया था, वो था कैंडी ब्लॉसम, बोन ब्लॉसम। मेरा फेवरेट तो बोन ब्लॉसम है, बट आज तक उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि मैं डायनो अपडेट में था ही नहीं, थैंक्स टू माई किस्मत। बट अब मेरे पास ग्लीम रूट है जो मेरे गार्डन को एक अच्छा लुक दे देगा। इसके लीव्स बिल्कुल सियान ब्लू और पर्पल रंग की होती हैं, तो इसको एक अच्छा लुक तो दे ही देती है, बढ़िया भी लगती है। मैं एक यहाँ पर एक स्प्रिंकलर लगा दूँगा ताकि ये बढ़िया लगे। यार मेरा लास्ट गॉडली स्प्रिंकलर भी गया। मेरे पास ग्लीम रूट भी लगा दिए हैं मैंने, अपने सारे प्लांट्स लगा दिए हैं
जो एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अभी मुझे एक प्लांट और भी लगाना है, जो है प्रिंसेस थॉर्न्स। प्रिंसेस थॉर्न्स जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सीड्स में से एक है, जो बिल्कुल नए अपडेट में है। प्रिंसेस थॉर्न्स बड़ी मुश्किल से मिला था, ये एक डिवाइन सीड है। जब भी तुम उस बेन स्टॉक को उगा कर, जो हमारे नए इवेंट वाला है, उसको उगा कर तुम जो स्प्राउट सीड वाले के पास जाओगी, वो तुम्हें देगा स्प्राउट सीड पैक, जिसका स्पिन करके तुम निकाल सकते हो एक प्रिंसेस थॉर्न्स। प्रिंसेस थॉर्न बहुत महंगा होता है, इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू अगर तुम इस पर म्यूटेशन वगैरह लगा दो तो इसकी ट्रिलियंस तक में जा सकती है वैल्यू। इवन बर्निंग बट से भी ज़्यादा हो सकती है इसकी वैल्यू, और इसका साइज़ एक 10 बीन स्टॉक से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। कि इसलिए मैंने इस पर ग्रैंड मास्टर स्प्रिंकलर लगा दिया। यहाँ पे कुछ एल्डर स्ट्रॉबेरी, क्योंकि एल्डर स्ट्रॉबेरी मेरे पास पहली बार आई है लास्ट अपडेट में। इससे पहले वाले अपडेट में मेरे पास बहुत सी चीज़ें आने वाली थी, इतनी चीज़ें आने वाली थी कोई सोच भी सकता था। सो द फाइनल रिजल्ट्स आर हियर। लास्ट टाइम जब मैंने इसको देखा तो ये इतना अजीब सा लग रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस टाइम पर ये जैसा लग रहा है उसको सोचना भी मुश्किल है। इतने सारे पोसेडन प्लांट्स अगर मैं देखूं तो इसकी कीमत मेरे पूरे गार्डन की हो सकती है ट्रिलियंस में भाई साहब। तो बर्निंग बर्ड अलग ही शाइन दे रहे हैं भाई, बहुत बड़े लग रहे हैं मुझे तो ये बर्निंग बर्ड्स। और यहाँ पे जो गोल्डन सा हमारे दे रहा है तो अलग लुक दे रहा है। पाइनकोन्स, गोल्डन पाइनकोन भी हो गए इस पर भाई, म्यूटेशन भी लग गई दोनों पे। मैं इस पे आया था अभी थोड़ी देर भाई, अभी तुम लोगों को भरोसा नहीं होगा, मैं पता नहीं कैसे गिरा। मैं अपने गार्डन को पीछे वाली साइड से जस्ट देख रहा था और मैं पीछे गिर गया। इतना बड़ा ये जो हमने बताया था ना मैंने तुम्हें कि वेन पेडल लगाना है, ये वही वेन पेडल है, तब बड़ा हो चुका है इस पर जस्ट एक मास्टर स्प्रिंकलर लगाने से। और ये रहा मेरा प्रिंसेस थॉर्न्स। प्रिंसेस थॉर्न वन ऑफ द बेस्ट सीड, मैंने पहले भी बोला था और है भी है। ये भाई साहब इस पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। बेस रॉक पे भी एक बार को मैं चढ़ लूँगा, लेकिन इस पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है भाई। इसके ज़रा तुम वो देखो साइज़ देखो भाई एक बार बस। ग्रीन रूट के भी बड़े बड़े वो निकले हमारे फ्रूट्स। और एम्बर स्पाइन तो हमेशा की तरह बेकार ही निकला है। मेरा पुराना एम्बर स्पाइन 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। खैर यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो मेरा पूरा बर्निंग बर्ड इतना बढ़िया हो चुका है, गार्डन को नया लुक मिल चुका है और मेरा गार्डन वन ऑफ द बेस्ट गार्डन में से एक हो चुका है। अगर तुम्हें भी अपना गार्डन ऐसा करना है तो तुम्हें बहुत तगड़ा लेवल का ग्राइंड करना होगा। और कुछ लोग तो गलती कर देते हैं कि यूँ ही अपने सीड्स लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा सीड तो बहुत छोटा निकला है मेरा फ्रूट। तो सीड के ऊपर स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रैंड मास्टर स्प्रिंकलर तो बस 1 बिलियन का होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा आ जाता है। खैर मेरे गार्डन का लुक तो पहले से इम्प्रूव हो चुका है। और यहाँ पे एक फ्लेयर डेज़ी लगाई थी मैंने, ये बंदा मेरे फार्म में घुस चुका है। वैसे मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है कभी कभी, क्योंकि ये लोग रोबक्स देके मेरे फ्रूट्स को भी चोरी कर सकते हैं। और भाई साहब ये चीज़ मुझे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। मेरा आने जाने का पूरा रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है भाई। ये प्रिंसेस थॉर्न्स को जब तक मैं देखूँगा तो रुकूँगा नहीं भाई मैं। इतना बढ़िया लग रहा है ये, साइड से भी वेन पेटल इतना बढ़िया लग रहा है। बर्निंग बर्ड ये पूरा गार्डन अलग लुक दे रहा है। साइड वाले बंदे का भी गार्डन इतना बढ़िया नहीं है। सो फाइनली मैं आ चुका। और एक सेकंड भाई साहब, इस बंदे का बर्निंग बर्ड इतना बड़ा है भाई। मैंने इतना टाइम वेस्ट करा, लिटरली भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट करा बर्निंग बर्ड पर, और मेरा इतना बढ़िया बर्निंग बर्ड नहीं निकला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।